हेलो एवरीवन। होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा मैंने कल बोला था कि जो भी कुछ होगा मैं आगे से जो भी कुछ रिवीजन वगैरह करूँगी, टेस्ट वगैरह दूँगी, तो मैं यहाँ पे उसको शेयर करूँगी। तो सीजीएल के लिए ही मैंने अभी क्या किया था कि आपको पता है कि एडिक्विटी नई कंपनी आई है, तो इस बार वही पेपर लेगी। तो उसके जो बेस्ड पैटर्न है, टेक्स्ट बुक ने एडिक्विटी पैटर्न बेस्ड फुल टेस्ट जो लॉन्च किए हैं वो मैंने कुछ ट्राई करे हैं। तो उसमें से जितने भी मुझे लगता है कि क्वांट्स के मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जो भी क्वेश्चंस इसमें जो मैंने अटैम्प्ट करे हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं गो थ्रू करूँगी, उनको मैं रिवाइज करूँगी, ताकि जो जो मेरी गलतियाँ थी उनको मैं आगे से दोबारा ना दोहराऊँ। तो चलो मिलकर अभी वही करते हैं, अपन जो भी मैंने किए थे क्वांट्स के अंदर गलतियाँ उसको देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो फुल टेस्ट वन है, देखो इसमें मेरे कितने नंबर कमाए हुए हैं, 99.5। जबकि मेरे नंबर कितने आते थे जो अपने PYQ बेस्ड होता था या फिर नॉर्मली पेपर होता था TCS बेस्ड, उसमें मेरे 150 to 160 या फिर 160 अब वो भी कई बार आए हुए हैं। चलो इसको देखते हैं अब ट्राई करके। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा है ये लोड होने में। तो क्वांट्स वाले सेक्शन पे चलते हैं हम। तो इसमें जो मैंने पहले रिवाइज़ किए थे तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेव किए हुए हैं क्वेश्चन से, तो वही क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपने पास ये दे रखा है कि द इंडियन क्रिकेट टीम इज़ टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर्स, 6 ऑफ देम जो हैं बॉलर्स हैं। तो इन हाउ मेनी वेज द टीम कैन बी सेलेक्टेड सो दैट द टीम कंटेन्स एटलीस्ट 4 बॉलर्स उसके अंदर हो ही हो। 6 बॉलर्स जो हैं चाहिए हमें 16 प्लेयर्स में से, ठीक है। हाउ मैनी किस तरीके से हम सेलेक्ट करें टीम मेंबर्स को कि इसमें से 4 तो बॉलर्स हों ही हों। तो ये क्वेश्चन ना मैंने पहले प्रैक्टिस किया था, तो इतना डिफिकल्ट होता नहीं जितना मुझे लगता है। देखो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इसमें कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। हमें नंबर ऑफ बॉलर्स कितने चाहिए, 6 चाहिए हैं। तो दूसरे जो प्लेयर्स होंगे बॉलर्स को हटा के वो 10 होंगे, ठीक है। तो अब देखो 6 बॉलर्स होंगे तो 6 बॉलर्स कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी ये चीज़ है, उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं हम। देखो सबसे पहली बात हमें एटलीस्ट 4 चाहिए। एटलीस्ट 4 चाहिए का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 तो होंगे ही होंगे, 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं, ठीक है। अपने पास ये हो सकते हैं। तो देखो इन्होंने पहले क्या कह रखा है कि यहाँ पे हैविंग 6 बॉलर्स के लिए इन्होंने चूज़ किया है। तो टोटल कितने प्लेयर्स हैं, 16 प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो 4 बॉलर्स हो सकते हैं, 5 बॉलर्स हो सकते हैं, 6 बॉलर्स हो सकते हैं, ठीक है। 4 सेलेक्ट करने की कौन कैसी प्रोबेबिलिटी बनेगी वो देखो, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं हम। तो 4 बॉलर्स को कैसे सेलेक्ट करेंगे हम करेंगे 6 में से सेलेक्ट, 6C4 इस तरीके से हम सेलेक्ट करेंगे 4 बॉलर्स को। अब 4 बॉलर्स हमने सेलेक्ट कर दिए तो उसके अलावा कितने प्लेयर्स और चाहिए हमें, 7 प्लेयर्स और चाहिए। क्यों, क्योंकि क्रिकेट टीम के अंदर कितने प्लेयर्स होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे सेलेक्ट करेंगे, बचे हुए 7 हैं, बचे हुए 7 को हम 10 में से करेंगे, 10C7। 10 में से क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्होंने 16 प्लेयर्स हमको दिए हुए हैं, 16 प्लेयर्स हमको दिए हैं जिसमें से 6 बॉलर्स हैं, ऐसा बताया गया है। तो बच गए कितने, लेफ़्ट अपने पास कितने हैं, 10 हैं। तो 4 बॉलर्स का तो ऐसे आ गया। इनको सोल्व करते हैं, तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे कितना आंसर दे रखा है, 1800 आंसर दे रखा है, तो यहाँ पे 1800 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 5 बॉलर्स अगर सेलेक्ट करने हैं तो किस में से सेलेक्ट करेंगे बॉलर्स को, 6 में से सेलेक्ट करेंगे, तो 6C5। और देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब भी हम ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली चीज़ें करते हैं, इसमें जब भी हमें कहते हैं ना एंड की चीज़ जब लेते हैं कि मतलब 5 बॉलर्स और 6 प्लेयर, तो और में हमेशा मल्टीप्लिकेशन साइन को लेते हैं। अगर यहाँ पे होता कि 5 बॉलर्स या फिर 6 खिलाड़ी, तो उसमें यहाँ पे प्लस आ जाता है इसकी जगह, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा रही हूँ कि मुझे अब आगे कितने प्लेयर्स को सिलेक्ट करना है, 5 बच गए तो 5 के अलावा 6
6 को कितने में से चूज़ करूँगी, 10 में से, तो 10C6 ये हो गया। अब इसको सोल्व करने पे अपने पास कितना आ रहा है, 1260 आ रहा है। यहाँ पे देखो ये आ रहा है 1260 ये। अब देखो, अब हम चलते हैं, अगर हमको कितने बॉलर्स चाहिए, 6 बॉलर्स चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम तो 6 ही हो सकते हैं। तो 6C6 और इनटू कितने में से, 10 में से 5 को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 252 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इनको जब हम टोटल ऐड कर देंगे तो ऐड करने पे 3312 अपने पास पे नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे कि इस तरीके से हम एटलीस्ट जो है 4 बॉलर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, किसी को डाउट हो कि हमने सी कैसे सोल्व किया है, कॉम्बिनेशन कैसे सोल्व किया है, तो देखो मैं आपको सोल्व करके बता देती हूँ। जैसे कि हम लेते हैं यहाँ से 6C4 हम लेते हैं। 6C4 का मतलब कि 6 को 1 तक लेके जाओ रिवर्स में, 6 5 4 3 2 1, और नीचे जो ये 4 है इसको नीचे अपॉन में लिखो, इसके डिनोमिनेटर में कट जाएगा इससे ये। तो सिंपली आप इसको कैसे भी कर सकते हो, इसको सिंपली आप लिख सकते हो 6 × 5। ठीक है, अब वैसे अगर ये हो गया 63 हो गया, इसको सिंपल लिखो, 3 बार तक ले जाओ इसको, 6 5 4। हमेशा याद रखना 6C6 हमेशा 1 होगा, जैसे कि 6C6 NCN हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था, रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल्स इज 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। 2 सर्कल, अब यहाँ पे देखो अपने पास 2 सर्कल्स हैं। अब सॉरी मैंने गलत बना दिया इसको, डिस्टेंस बोला ना इसमें अपने पास डिस्टेंस। एक सर्कल ये हो गई, एक सर्कल ये हो गई, इसका अपने पास 3 मान लो, ये अपने पास 4 है, 3 4, इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है अपने पास, 10 दे रखा है। हमको रेशो बतानी है DCT की, किससे, इससे जो अपने पास होती है ना ट्रांसवर्स, उससे। तो DCT का एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √D का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, D मतलब क्या, ये जो डिस्टेंस है ये, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस में R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 4 माइनस 3 कितना हो गया, 1 हो गया, इसका स्क्वायर और अंडर रूट 100 माइनस 1 कितना हो गया, √99, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं इसको ऐसे, इसको छोड़ो, इसको अभी ऐसे ही लिखते हैं। अब आता है TCT, इसका फॉर्मूला होता है √D स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। D कितना अपने पास वही 10, और ये यहाँ पे 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर। तो 100 माइनस 40 एंड कितना बचा, 1 एंड 51, √51 अपने पास बचा। तो जब इसका हम रेशो निकालते हैं तो देखो कितना आता है अपने पास रेशो, DCT/TCT कितना रेशो आएगा अपने पास, √99/√51। तो 3 ऑब्वियसली ये है और इसमें ये है, तो यहाँ से ये चला जाएगा, कितना बचा, √33/√17। तो ऑप्शन नंबर दिस इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में। ये क्वेश्चन मैंने स्किप किया था क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये वाला क्वेश्चन आता नहीं था अच्छे से। इसमें देखो क्या बोल रखा अपने पास, एक वेल है विद एन इंटरनल डायमीटर, एक मान लीजिए ये अपने पास एक वेल है, इसका इंटरनल डायमीटर अपने पास 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, कितनी डेप्थ है इसकी, इसकी डेप्थ है 10 मीटर। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड ऑल अराउंड द वेल। इसमें से जो मिट्टी निकालेंगे ना, इसको एक कुआं है अपने पास, उसको जो हम खोदेंगे मान लो, तो खोद के जो मिट्टी निकलेगी उसको जो हम स्प्रेड करेंगे इसके चारों तरफ, एम्बैंकमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो उसकी विड्थ कितनी बता रखी है, 12 मीटर उसकी विड्थ बता रखी है। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, इसकी हाइट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, ये वॉल्यूम वाला क्वेश्चन दिख रहा है हमको, जितनी हमने यहाँ से बाहर निकाली है वो किसके बराबर होगी, जो बाहर फैला ये उसके बराबर होगी। तो ऑब्वियसली ये क्या दिख रहा है अपन को, ये तो सिलेंडर दिख रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, πr²h। बाहर जो हम स्प्रेड कर रहे हैं ये इसके बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, अब देखो वो समझना बहुत ज़रूरी है। ये वेल है, 10 सेंटीमीटर रेडियस डायमीटर था इसका, तो 5 रेडियस हो जाएगी,
बाहर जो हमने मिट्टी फैलाई है यहाँ पे, उसकी विड्थ हमको दे रखी है 12। तो 12 और 5 अगर लेंगे तो बाहर का रेडियस कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और अंदर का रेडियस कितना है, 5 है। अगर हमें सिर्फ ये चाहिए, इसके लिए क्या करते हैं, आउटर रेडियस माइनस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 289। 5 का स्क्वायर 25। कितना आंसर आएगा इसमें, 264। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 264। और इनटू में हमसे क्या पूछा है, हाइट ही पूछी है, हाइट का इक्वल कर देंगे इसको। पाई से पाई कैंसिल हो गया। आर कितना है अंदर का, 5 × 5। एच कितना है, 10 है। तो 264 × 10, यहाँ सॉरी इंटू एच ही निकालना है ना। तो बाई 264 इसको यहाँ पे कर दो। जब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी। सिर्फ इसमें इतना है, देखो यहाँ पे जैसे दे रखा है सेम इसमें ये दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर लेंगे। बस इसमें अपन को एक चीज़ याद रखनी चाहिए, इसको तुक्का मान लो चाहे इसको कुछ मान लो, जब भी हम ऐसा क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस है कि आ सकता है क्वेश्चन। एक वेल है तो वो वेल सिलेंड्रिकल शेप में होगा, ठीक है। और जो मिट्टी यहाँ से निकालेंगे ना, उसको मान लेना कि उसको हम सर्कल के फॉर्म में बाहर गिरा रहे हैं। ऐसे जो चबूतरा बनाएंगे ना, उस चबूतरे को हम सर्कुलर शेप में बनाएंगे ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि उसको ऐसे लेके चलेंगे कि चबूतरे जो हमने बनाया उसको इस शेप में। तो जब इसकी वॉल्यूम निकालनी होगी ना, तो क्या करेंगे, बाहर की आउटर रेडियस और इनर रेडियस का स्क्वायर का डिफरेंस लेके फिर उसको कर लेंगे। ये क्वेश्चन क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ प्रिज्म जिसकी वॉल्यूम दे रखी है हमको इतनी, क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज अ स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू द हाइट ऑफ स्क्वायर इज 2/5। तो इसमें अपने पास दे रखा है प्रिज्म। तो प्रिज्म अगर आपको बताती हूँ, प्रिज्म जब भी आ जाए तो उसको आप हमेशा किससे लेके चलेंगे, उसको हमेशा सिलेंडर से कंपेयर करके चलना, हमेशा। जैसे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr × r+h। तो उसी तरीके से देखो इसको सोल्व करो, 2πr² + 2πrh, ठीक है। ये होता है मतलब कि जो स्क्वायर है, जो एरिया है क्रॉस सेक्शन उसका ट्वाइस, प्लस में सर्कमफ्रेंस ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट। तो सेम उसी तरीके से प्रिज्म में क्या हो जाएगा, इसमें क्या बोला है हमको कि जो क्रॉस सेक्शन है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर। तो 2 से निकालो इसका, 2 × साइड स्क्वायर, प्लस में इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है 4 × साइड होता है पेरीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है अपन को, हाइट 2:5 दे रखी है, साइड और हाइट का रेशो दे रखा है 2/5। तो लेके चल लो इसको, 2 × s का स्क्वायर 4x का स्क्वायर, सॉरी 4x का स्क्वायर ही करेंगे यहाँ। फिर 4 × 2x × 5x। टी से कितना दे रखा है, 1280 दे रखा है ना। 8x का स्क्वायर प्लस 5 × 5 × 10, 40x का स्क्वायर, तो 48x² हो गया इधर, और ये 1280। जिसको करेंगे 4 × 1 = 4, ऐसे कर लेंगे यहाँ से इसको, ठीक है। तो जैसे ही इसको सोल्व करेंगे, इसमें उनको एक गलती कर दी गई इसमें यहाँ पे, ठीक है। इसको देखते हैं, पहले से मैंने कहीं गलती करी है क्या। और यहाँ पे अपने पास वॉल्यूम दे रखी है, हमें लगा कि टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हमको वॉल्यूम दे रखी है, तो और भी इजी हो गया। πr² मतलब कि एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर इंटू h। तो कितना हो गया ये, 4x का स्क्वायर इंटू h कितना है अपने पास, 5x है, इसकी वैल्यू 1280 है। 4 × 20x का क्यूब = 1280। x की वैल्यू, x क्यूब की वैल्यू ये है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। सिर्फ इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको इस वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। चलो इस वाले जैसे मैं इसको अच्छे से लिखती हूँ, तो इरेजर का साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ पे ना इसको हम अच्छे से लिखेंगे। 4 आया ना आपके पास x की वैल्यू, तो देखो इसमें पुट करो, इसमें यहीं पे पुट कर दो। x की वैल्यू 4 है, तो पहले तो साइड कितना हो गया अपने पास, 8 हो गई, और h अपने पास 20 हो गया। तो TSA के लिए पुट करो यहाँ पे, प्लस 4 × 8 × 20, इतना हो गया 32 और 20, तो 640, 8 6 7 68, जो कि अपने आप सही आंसर है बिल्कुल, ठीक है।
तो थोड़ा सा ना क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि क्या चीज़ दे रखी है और क्या चीज़ हमको निकालनी है। जैसे मैंने यहाँ पे भी मिस्टेक कर दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम द पॉइंट एस ऑफ अ टॉप ऑफ 140 मीटर हाई टावर आर एस, एक टावर है आर एस, एस ऊपर है 140 मीटर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर, 2 पॉइंट्स हैं पी और क्यू, पी मान लो यहाँ है, क्यू यहाँ पे है, ठीक है, ये थीटा है और ये अल्फ़ा है। तो ये दे रखा अपने पास tan थीटा विच इज़ 4/5 और ये साइन अल्फ़ा परपेंडिकुलर मीन्स ये 7 है और बाय में √58 एंड अल्फ़ा जो है वो ग्रेटर देन थीटा है। तो देखो सबसे बड़ी गलती अपने पास यही हो गई। हमको क्या करना था, हमको अल्फ़ा यहाँ पे ड्रॉ करना था और थीटा हमको यहाँ पे ड्रॉ करना था। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसको हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। 140 यहाँ पे अपना है अल्फ़ा और यहाँ पे अपना है थीटा, तो ये कितना है इसके हिसाब से 7 है और ये √58 है, और थीटा अगर लें तो अपने पास ये 4 है और ये 5x है। चलो ठीक है, अब हमको निकालनी है पी क्यू। हमको क्या निकालना है, हमको पी क्यू निकालनी है। हमको सिर्फ इसमें 140 दे रखा है, तो अगर मैं ऐसे लेके चलूँ कि मैं 140 को लेके चलूँ एक तरीके से, जैसे कि देखो tan अल्फ़ा कितना था 4/5 और मेरा कितना है 1/40 और नीचे मेरा कितना आया हुआ है थीटा के हिसाब से मैं लेके चल रही हूँ ना, ये 5x है मेरे पास, ये मेरे पास है नहीं। ठीक है, मुझे पता नहीं है इसका, कहीं तो गड़बड़ी है इसमें। गड़बड़ी इसमें है कि यहाँ पे अपने पास क्यू पी आएगा और यहाँ अपने पास क्यू आएगा, क्यू और ये आएगा पी। ठीक है, तभी तो मैं लिख सकती हूँ नीचे कि 140 और यहाँ पे नीचे क्या हो गया, ये अपने पास है पी आर। ठीक है, एक तो ये होगी अपने पास इक्वेशन ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ से लेके चलते हैं इस वाले को हम लेके चलते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू जिसे हमको पता है कितना दे रखा है हमें 7/√58 हमको दे रखा है। ठीक है, इसमें 140 और ये अगर हम लेके चलें 7 है और ये 58 है, तो 58 - 49 अगर हम करेंगे तो 9 आएगा विच इज़ 3 आ जाएगा ये। ठीक है, 3 आएगा ना यहाँ पे, ये वाली वैल्यू 3 आ जाएगी। जैसे कि सोल्व किया तो 9 आया, 9 किसका रूट होता है 3 का होता है। ठीक है, 3 आएगा 20। ओके, एक्स ही था, इसे एक्स लिखेंगे, इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं यहाँ पे। 3x 20√58। ठीक है, ये 3x हो गया, ये 5x है, तो बेसिकली 2x की हमको वैल्यू निकालनी है। इसमें देखते हैं इसमें कैसे किया हुआ इन्होंने क्वेश्चन। देखो 3 आया है यहाँ पे, tan अल्फ़ा फिर उन्होंने किया 7/3 क्योंकि हमको ये वाला ही चाहिए इसमें। tan अल्फ़ा इसमें निकाला मान लो 140 बाय में 3x, इस इनके अकॉर्डिंग 7/3x और यहाँ पे नीचे अपना ये आर क्यू के बराबर दे रखा है। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। इसके बाद में बिल्कुल सही है 7/3, यहाँ पे कितना आर क्यू निकला अपने पास में 60 मीटर सॉरी। तो पी क्यू कितना आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर, क्योंकि देखो पी क्यू कितना आएगा, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे वो आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने जो ऊपर ही दे रखा था ये वाला, ये मैंने सोल्व नहीं किया है। सोल्व करने पे कितना आ रहा है अपने पास में पी आर, ये अपने पास सोल्व करने पे 175 आ रहा है। तो जब 175 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा अपने पास में 511। ठीक है, 155 मीटर्स अपने पास आंसर आएगा इसका। चलो अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू पूछी है 45 डिग्री प्लस एक्स साइन प्लस साइन 45 माइनस एक्स। तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल होता है ना, साइन ए साइन बी का क्या 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2, यही होता है। चलो देखते हैं 2 साइन ए प्लस बी कितना है 45 प्लस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स बाई
2 और कोस अपने पास कितना है 45 प्लस एक्स माइनस 45 प्लस एक्स बाय 2। यहाँ से एक्स चला गया 90/2 विच इज़ 45 और यहाँ से कोस 45 चला गया, यहाँ से बचेगा एक्स। तो कितना आएगा यहाँ पे साइन 45 कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 होता है, तो ऊपर √2 कोस एक्स बचेगा। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है ये। अब इसमें ना ये आइडेंटिटी जो दे रखी है अपने पास साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस कोस बी, ठीक है, कोस ए माइनस कोस बी, साइन ए माइनस साइन बी, ये हमको याद होनी चाहिए। अब याद नहीं है तो चलो उनको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में। साइन ए माइनस साइन बी की अगर हम बात करें तो ये होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट, जस्ट इसका अपोजिट ये होता है। फिर अगर बात करें कोस ए प्लस कोस बी, ये होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। ये सबसे ईजी। अब सबसे कन्फ्यूजिंग जो आती है कोस ए माइनस कोस बी, वो ये वाली आती है। इसमें सबसे पहले याद रखना माइनस का साइन इधर लगेगा, ठीक है, और सारा इसमें सेम टू सेम ऐसे ही होगा अपना। सॉरी, यहाँ पे ना साइन आएगा, साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिर्फ इस वाले पे ध्यान रखना, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान करता है, तो इस पे ध्यान रखना सिर्फ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है ₹4000 इज़ गिवन एज 5% पर एनम फॉर 1 ईयर एंड इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ₹2000 इज़ गिवन एट 40% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड इज़ नियरेस्ट टू। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया जिसमें वैल्यूज़ हमको बहुत ही सिंपल दे रखी हैं, जैसे कि 4000 और 2000, तो उसमें क्या कोशिश करेंगे कि हम इसको अपना सिंपल जो ट्री वाला मेथड होता है वही हम लगाएं। जैसे कि देखो इसमें पहले में क्या दे रखा है कि हमको 4000 रुपये दिए हैं 5% पर एनम पे, और कंपाउंडेड किया गया है इंटरेस्ट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब अगर 12 मंथ में हमको मिल रहा है 5%, तो हमको 6 मंथ्स में कितना मिलेगा। सिंपल सी बात है, उसका 1/2 कर देना, इतना परसेंट 2.5% हमको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो 4000 का, और टाइम कितना हो जाएगा इसमें 1 ईयर है ना, 5% पर एनम फॉर 1 ईयर, तो इसका टाइम कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएंगे, क्योंकि 6 महीने एक साल में कितने होते हैं 2 होते हैं। तो उस हिसाब से करो इसको करेंगे, इसका इतना परसेंट 2.5% अगर इसका हम करेंगे तो देखो कितना आता है 1 2 3 1 2 3, 25 चौके 100 हो गया। अब इसको फिर करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, वही 25 चौके 100 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको करो इधर, अब इसका फिर से करो 1 2 3 1 2 1 2, तो 25 से कम 25, मतलब कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा वाला क्या होगा। इसमें कितना हो गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो इसमें कितना हो गया 100 और 100 200, 202.5 हो गया। नीचे वाले में देखते हैं 2000 है अपने पास में, 40% दिया हुआ है हमको, ये कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब अगर 12 महीने में अपने पास में 40% है, तो 3 महीने में कितना होगा, क्वार्टर मतलब कि चौथा हिस्सा, एक साल का चौथा हिस्सा मतलब 3 महीने, तो 40 × 1/4 मतलब 10%, और 3 महीने कितने बार आएंगे 4 बार, तो 4 ईयर्स, ठीक है। इसका करो अब 10% निकालो, 10% का मतलब 1/10 इसका निकालो, 1/10 मतलब कि 200, फिर से 200 4 बार निकालना है, 200 यहाँ पे इसका निकालो 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 20, फिर इसका करेंगे तो इसका और इसका करेंगे तो 20 × 2, फिर 20 × 3। ये एक थोड़ा सा मतलब आपको समझना पड़ेगा कि मैंने 20 × 2 और 20 × 3 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने इसमें यहाँ पे इसका किया, फिर जब मैं यहाँ पे आऊँगी निकालने इंटरेस्ट, तो मैं इसका भी 1/10 करूँगी और इसका भी 1/10 करूँगी। सेम उसी तरीके से 20 × 3 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका भी किया 1/10, इसका भी और इसका भी। 40 हो गया, ये कितना हो गया 60 हो गया। यहाँ पे करो इसका 1/10 करेंगे तो 2, और इसका नीचे करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर वाले का 2 प्लस नीचे वाले का 40 का
4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका करेंगे 1/10 तो 0.2 आएगा। अब इन सबको ऐड कर लो, 2 4 6 8, 800 तो सिंपल सिंपल ये हो गया, 100 120 ये हो गया, प्लस में 6 7 8 प्लस में 0.2। तो मतलब सिंपल देखो यहाँ पे अपने पास 0.2 आएगा कहीं ना पीछे, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे पहले वाले में 2.5 आ रहा है। तो मतलब 202.5 में कुछ भी यहाँ पे होगा -0.2 ऐड करेंगे तो अपने पास नीचे आंसर में 0.7 आएगा ना। तो थोड़ा ऑप्शन को भी लेके चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यही है, तो यही इसका आंसर होगा। हो गया इसका आंसर ये। बस देखो इसमें उन्होंने कैसे किया, इन्होंने भी इसमें सिंपल, इसमें भी इन्होंने इसी तरीके, अच्छा इसमें इन्होंने ऐसे कर दिया, ये भी तरीका ठीक है। पहले अमाउंट निकालो फिर इसको माइनस करो, लेकिन ज़्यादा हैक्टिक हमें करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ये वाला मेथड आ जाएगा ना, आप इसको बहुत ही इजीली सोल्व कर लोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क, 50% मिल्क अपने पास दे रखा है। ठीक है, मतलब कि जो मिल्क और वाटर की रेशियो कितनी है, 1:1 ही है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 20%। कि जो मिल्क है वो 20% बन जाए, तो मतलब ये 20% है तो ये 80% होगा। 1:4। कितना वाटर ऐड करें, तो वाटर ही ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड किया है, 3 ऐड किया है, ये क्योंकि सेम है 3 ऐड किया हमने। अब वो लीटर के हिसाब से बताना था, अब ये 1.5 था क्योंकि 50% था, ये भी 50%, 1.5। अब ये कितना बन जाएगा, कितना वाटर हम इसमें ऐड करें, ये बन जाए, अब ये भी 1.5 ही रहेगा, सिंपल सी बात है। ये कितना हो जाएगा, इंटू 4 करो अब सिंपल इसको। अब ये कैसे बना होगा, 1.5 से 4 कैसे बना होगा बताओ तुम, क्या मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तो ये गलत लिख दिया। इसमें देखो 1.5 अगर अपने पास में कितना है, यहाँ पे 20% है, 20% अगर 1.5 है अपने पास में, तो 100% कितना होगा, 80% निकाल लो, 6 हो गया ये, तो 6 लीटर ये हो गया। तो 6 - 1.5 मतलब कितना लीटर, 4.5 लीटर अपने पास है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये इन्वेस्टमेंट वाला क्वेश्चन। आई थिंक इस क्वेश्चन में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं कि हमें इसको देखने की ज़रूरत है। देखो, स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 1:4:6। 4 महीने के बाद में ए जो है डबल कर लेता है अपने अमाउंट को, वेरस बी और सी जो है अपना हाफ ऑफ निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें कुछ इतना इशू होने वाला नहीं है, कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है मॉडरेटली स्क्यूड डेटा। जो एम दे रखा है अरिथमेटिक मीन वो 200 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपने पास 8% है, एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज 0.3%। हमको मोड निकालना है। ठीक है, हमको इसमें क्या निकालना है, इसको हमें मोड निकालना है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी एडुकेटी ही लेके आया है, क्योंकि टीसीएस में इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं था। तो इसमें अपने पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है वो हम देखेंगे। देखो, एक फॉर्मूला होता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर निकालना है वो किसके बराबर होता है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में मीन इंटू 100 के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ दे रखा है, हमारे पास मीन दे रखी है 200, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे पास 8% दे रखा है, और जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अपने पास 0.3, हमको मोड निकालना है। और एक फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का, ताकि आपको आइडिया लगे कि हम क्या कर रहे हैं। वो होता है मीन माइनस मोड बाय SD। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो देखो हम इससे यहाँ से करेंगे। पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, 8%। हमको निकालना है SD मीन कितना है, इधर नीचे से मीन लेके आएंगे, ऊपर आएगा 200, और यहाँ पे जो है यहाँ नीचे चला जाएगा, कितना बचा, वो बचा, ये बचा, तो 0.16 आ गया अपने पास में। कोफिशिएंट स्क्यूनेस से भी यहाँ से करेंगे 0.3, मोड मीन अपने पास 200 है, मोड हमको निकालना है, 0.16 आ गया। 0.3 इंटू 0.16 इज इक्वल टू 200 माइनस एक्स। ठीक है, 48 ऐसे, और 200 माइनस एक्स। जो इसको सोल्व करेंगे यहाँ से, इसको जब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे एक गलती करी हमने। क्या गलती करी कि जो यहाँ पे 100 है ना, ये नीचे आएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100। यहाँ पे जब ये आएगा तो यहाँ पे जो ये 100 था ना, ये 100 यहाँ पे ना रहकर, देखो कहाँ गया, यहाँ गया। कितना दे रखा था, 8% अपने पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा था,
इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था अपने पास में, निकालना था हमको। मीन कितनी अपने पास में 200 है, इंटू 100 करेंगे, 100 से 100 चला जाएगा यहाँ से, और 8% का हमको परसेंट ही रखना है, ना कि बाई 100 करना है, इसको 8 ही रखो। इंटू 2 जब करेंगे ना यहाँ से 200 फिर 100 लाएंगे तो यहाँ पे 16 आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना आएगा 16। तो स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आएगा 16, तो यहाँ पे 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। और ये 200 माइनस एक्स जब करेंगे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 माइनस 4.8 कितना आ जाएगा 2.9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5 9 1। ये अपने पास क्या आ गया मोड आ गया। ठीक है, ये अपने पास मोड आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो है वो है कि एक ट्रायंगल दे रखा है ABC इंस्क्राइब्ड इन सर्कल विद कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स एज ABC। अपने पास एक ट्रायंगल है ABC, ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, B के 0 -4 और C के -1 -5। एक इंस्क्राइब है इसके अंदर एक सर्कल। चलो ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द को सेंटर इज सॉरी इसमें क्या बोला है, एक ये इंस्क्राइब्ड है एक उसके अंदर सर्कल के अंदर। ठीक है मतलब ये इंस्क्राइब्ड है, इसको बाहर से ऐसे बना लेंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो सर्कम सेंटर इसका यहाँ पे बनेगा। हमको उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं सर्कम सेंटर के। तो एक सिंपल सी बात है, देखो सर्कम सेंटर अगर मान लो यहाँ पे P पॉइंट है अपने पास, तो क्या ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है रेडियस है ये। तो अगर मैं इसको XY लेके चलूँ और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मैं इक्वल बता दूँ, तो मेरे पास क्या 2 इक्वेशंस नहीं आ जाएंगी 2 वेरिएबल में। तो क्या मैं इजीली इसका आंसर नहीं निकाल सकती हूँ। तो चलो P निकालते हैं। P कैसे निकालेंगे, x -+1 का स्क्वायर प्लस में y -1 का स्क्वायर होल अंडर रूट। सेम उसी तरीके से P भी निकालो, x -0 का स्क्वायर प्लस y +4 का स्क्वायर। कंपेयर कर दो इनको आपस में। कंपेयर करेंगे तो रूट से तो रूट कट ही जाएगा, क्या बचेगा, इसको दे दो 1, इसको दे दो 2, इनको इक्वल पुट करो। x +1 का स्क्वायर प्लस y -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y +4 का होल स्क्वायर। देखो जब इसको सोल्व करते हैं अपने पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। y से y, x से x कितना बच गया यहाँ पे 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 8y। बताइए यहाँ से बचा। ठीक है, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, क्या आएगी वो इक्वेशन, यहाँ से देखो करो यहाँ पे -10y और -14 इज इक्वल टू 0। ये P B हो गया। अब PA और PC को लेके चल लो। ठीक है, तो PA तो यहाँ पे है ही और PC को लेके चलो। PC में क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, XY और -1 -5, XY और -1 -5। तो देखो PC को करते हैं, क्या आएगा अंडर रूट ऑफ में x +1 का होल स्क्वायर प्लस y +5 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब PA और PC को कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगी, ये वाली इक्वेशन x +1 का होल स्क्वायर प्लस में y -1 का होल स्क्वायर को इसके इक्वल पुट करेंगे, क्योंकि अंडर रूट से तो कट ही जाएगा अंडर रूट। अब देखो इससे सिंपली ये चला गया, यहाँ से सोल्व करो x² + 1 - 2y y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5 दूनी 10y, y से y गया। अब यहाँ पे 2y है, उधर जाकर 12y हो जाएगा और ये -24, तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब मैं इसको यहाँ पे पुट करूँगी -2, तो 20 - 14 इज इक्वल टू 0, 2x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -3, तो -3 और -2 जो कि अपना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दे रखा है A, B and C कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, 24 days and 60 days रिस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। अगर जो है A वर्क करता है ऑन ऑल द डेज एंड
इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन अल्टरनेट डे स्टार्टिंग विद बी असिस्टिंग ए। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो ए जो है किसी काम को 18 डेज में करता है, बी 24 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। इन कैल्शियम निकालो सबसे पहली बात। तो सबसे पहली बात इन कैल्शियम निकालो, जो कि 18, 24 और 60 कितना होगा, 2 में 18, ठीक है। 3 पे चल लो, 3 6 12, फिर 2 पे चल लो तो 3 और 5 5 15 15 30, 3 3 9 9 18, 180 हो गया। 10 पे चला जाएगा। अब ये कितने पे जाएगा इसको, 3 6 6 6 क्या बोला यहाँ पे, मुझे कोई गलती तो नहीं हो गई अपने से, देखते हैं। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। 18 24 एंड 60 है ना। 2 6 12 15, 3 3 और 3 6 3 5 15, 3 2 5, ठीक है। अपने पास में हो जाएगा 10 30 6 12 36, 360 आएगा यहाँ पे। 330 ले लेते हैं यहाँ पे, फिर क्या आ जाएगा, 3 6 12 12 24, 5 15 आ जाएगा यहाँ पे फिर 6 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इफ़ ए तो हर दिन काम करेगा, ठीक है, 30 काम तो डेली ही होगा, और बी और सी असिस्ट करेंगे अल्टरनेट डेज में। पहले बी करेगा, मतलब पहले दिन काम करेंगे ए और बी, दूसरे दिन करेंगे कौन, ए और सी। तो पहले दिन का काम कितना हो गया ए और बी का, देखो 45 प्लस बी और सी का कितना हो गया 21। तो ये 2 दिन का काम अपने पास हो गया, 6 2 दिन का काम हो गया। ये काम कितना करना है, 360 करना है, 360 करना है ना अपन को काम। दो दिन का काम अपने पास कितना हो गया 66। अब पता है ये अपन को 5 जा पे जा सकता है, तो 5 जा पे जाएगा, कितना हो जाएगा 330 हो जाएगा, 5 पे लेके चलो। 10 डेज तो यहाँ पे हो गए, 330 काम यहाँ पे हो गया। बचा कितना काम, 30 काम और बच गया, 30 काम और बच गया। और काम कितना है 45 है, तो ऑब्वियसली कैसे होगा ये काम, 5 6 36, ऐसे तो नहीं होने वाला ये वाला काम पहले एंड, ठीक है। तो इसमें जो काम होगा ये होगा कि बचा हुआ काम जो 30 है वो 45 काम होगा। इसमें मैंने कहीं गलती कर दी है इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने कोई गलती करी है। ये भी ठीक है। ए और बी का 45 काम है। ओह शिट, गलती हमने देखो यहाँ पे ये कर दी है। ए और सी काम करते, तो ए और सी कितना करेंगे 36 काम करेंगे, तो काम कितना हो गया यहाँ पे 181 काम हो गया है 2 दिन का। ए और बी फिर ए और सी ऐसे काम करेंगे, ठीक है। चलो इसमें कहीं मैंने गड़बड़ी करी है, देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 35 कैसे हो सकता है यहाँ पे, चलो इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं यार, मैं इसमें गलती करी है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन पता नहीं कई बार इसको ऐसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, तो ये धोखा दे देते हैं यार, ऐसे नहीं करते हैं। चलो छोड़ो इसको। 18 था, 20 और सी 60 था। ठीक है, तीन तो सब में ही है, फिर 2 भी सब में ही है, ठीक है। 1 बच गया, 3 1 2 और 1 5, 10 3 3 6 18 और 24 को जो करेंगे 4 5 20, वही बात है यार। 360 था इसमें, ठीक है, 360 आएगा इसमें। और 360 जब इसमें लेंगे
देखो यहाँ पे गलती 20 आता है यार, इतनी सिली मिस्टेक और तब का कर रही हूँ मैं। यहाँ पे 20 आएगा, 20 आएगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली 35 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। कितना काम हो गया यहाँ पे? 71 काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 दिन का अब देखो 18, 24, 60। गड़बड़ी सिर्फ यहीं होती है। अभी 3 यहाँ से करेंगे, अभी 15 है तो ए और बी करेंगे पहले दिन 35 काम, दूसरे दिन करेंगे ए और सी 26 काम। अब देखो फिर 61 था, मैं यहाँ पे फिर गलती करती, लेकिन चलो ये हो गया अपने किसी ना किसी तरीके से। अब देखो यहाँ पे इसको 5 पे लेके चलते हैं। अभी तो है, चलो हो जाएगा, 6 पे लेके जाए, नहीं तो 5 पे ही होगा ये। 10 डेज़ में कितना काम हो गया? ये 305 हो गया। फिर कितना काम होगा? 35 काम होगा। 11 डेज़ में कितना हो गया टोटल? 335 हो गया। 11 डेज़ में हमने 335 काम कर लिया है। बचा हुआ काम कितना अपने पास में? 25 बचा हुआ काम है। और वो कौन करेगा? वो कौन करेगा अब उस काम को? 50, ठीक है। देखो फिर से यहाँ गलती कर दी, यहाँ 340 आता। बचा कितना काम अब? 340 में से 20 काम बच गया। कौन करेगा? ए और सी 26 दिनों में, तो 10/13। ठीक है, तो कितने दिन लगेंगे हमको? 11 10/13 डेज़ लगेंगे। अभी मैंने जस्ट नया शुरू किया है यहाँ पे पढ़ाना और साथ में पढ़ना, तो थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो रहा है, इस वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं। चलो, लेकिन ओवर टाइम ठीक कर लेंगे हम इनको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If 9 men and 12 boys can do a piece of work in 4 days and 4 men and 16 boys can do a piece of work in 6 days, how long will? ये क्वेश्चन यार बहुत ईजी है, इस क्वेश्चन को कोई भी कर लेगा, ये क्वेश्चन ईजी है। आगे चलते हैं। ये मेरा क्वेश्चन गलत था, और क्यों गलत था इसको अब देखते हैं। द रेशियो ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस ए एंड बी टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस बी एंड सी इज 3:5। एक डिस्टेंस है ए बी सी, ए से बी का है 3x, ये है 5x। एक मैन ट्रैवल करता है ए से बी 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यहाँ से, और बी से सी जाता है वो 50 किलोमीटर पर आवर्स पे, 50 किलोमीटर पर आवर्स पे। एवरेज स्पीड जो है उसके एंटायर जर्नी की 40 किलोमीटर पर आवर है। वैल्यू बतानी है x-10 और x+1 की। एवरेज स्पीड की सबसे पहली बात जो होती है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे अपने पास में? 3x + 5x 8x हो गया। टोटल टाइम कितना लगा उसको? टाइम निकालने के लिए ऑब्वियस बात है, जिसकी स्पीड थी उसके बारे में कितना कर दो? 3 कर दो, प्लस में यहाँ पे कितना है 50, और इसके बारे में कितनी है? ये 5 है, ये करेंगे। और एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है अपने पास में? 40 दे रखी है। यहाँ से 5 आ जाएगा x। यहाँ पे x तो पहले से ही है ना, कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे y लेके चल रही हूँ, इसको y बल्कि ना ही लें तो ही सही जाए, क्योंकि एक वेरिएबल अपने पास यहाँ पहले से है। तो देखो यहाँ पे 1 नीचे अगर 15 लें 5x 3 आएगा यहाँ पे 150 = 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/5x + 150 = 75 आ जाएगा। 75 आएगा। तो अभी भी मैं कुछ इसमें गड़बड़ी करी है मैंने यार, अभी भी कुछ गड़बड़ी है यहाँ पे। इसमें गड़बड़ी करी है। इसमें क्या गड़बड़ी करी है? देखो डिस्टेंस अपने पास में 3 और ये 5 है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपने पास हो गया 8। नीचे डिस्टेंस कितना था? यहाँ पे गलती यहीं पे यही हुई है, देखो यहाँ पे 3/x करना था और यहाँ पे क्या करना था? 5/50 करना था, ठीक है। और यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना है? 40 है। सिर्फ और सिर्फ यही मिस्टेक है यहाँ पे।
कुछ नहीं, 8 पंजे 40। ठीक है, अब इसको सोल्व करो यार। 50x को करेंगे अपन, कितना आएगा यहाँ पे, ये 50 आ जाएगा, 150, और यहाँ पे x आ जाएगा 5x, और ऊपर 1 है ही, बाय में 5। ठीक है, ऐसे ही है। तो 50x बाय में 150 प्लस 5x इज इक्वल टू 5। अब यहाँ से फिर से 10 आएगा यहाँ पे, तो 10x ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो 150 प्लस 5x, तो 5x की वैल्यू 150, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। x की वैल्यू 30 आ गई, इसमें पुट कर दो x माइनस 10 बाय x प्लस 1, तो 30 तो 20 हो गया, और ये 31 हो गया, 20:31। ये गलती थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमन यूज टू बाय अ सर्टेन नंबर ऑफ एग्स फॉर 60 रुपये में कुछ एग्स लेता था वो। ही कुड बाय 20 मोर एग्स वंस द प्राइस इज लोवर्ड बाय 40% पर एग फॉर द सेम अमाउंट। व्हाट वाज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ एग। ठीक है, कुछ प्राइस था, कुछ 60 रुपये में वो कुछ एग्स लेता था पहले। ठीक है, अभी वो 20 एग्स और ले लेता है, कब, जब वो प्राइस को रिड्यूस कर देता है 40% से। मान लो प्राइस 100 था पहले, अब 60 हो गया, तो क्वांटिटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, 60 से 100, यही फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर हम सिंपल रेशो में भी लेके चलें तो मतलब प्राइस यही होगा, क्वांटिटी 3 से 5। इसमें यही बोला है इसने, पहले 60 रुपीज़ में कुछ एग्स लेता था। ठीक है, अब वो 20 और ले लेता है, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, तो मतलब 50, और क्वांटिटी उसकी अभी ये है। ठीक है, व्हाट वाज द रिड्यूस प्राइस ऑफ एग पूछा है कि रिड्यूस प्राइस कितना है एग्स का। 60 रुपये में कितना एग्स ले लेता था वो, 60 रुपये में वो 30 एग्स ले लेता था। ठीक है, मतलब एक एग की प्राइस 2 रुपये। अब वो कितना ले रहा है वही बताना है बस हमको। अब वो 50 एग्स ले रहा है, कितने रुपए में ले रहा है 50 एग्स, वही 60 रुपये में, तो कितना हो जाएगा 1.2 रुपीज़। ठीक है, रिड्यूस प्राइस कितना हो गया, 2 से 1.2 चला गया, तो 1.2 अपने पास क्या है, रिड्यूस प्राइस है। ठीक है, ऐसे होगा ये वाला क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन में भी बहुत डाउट रहता है बच्चों को, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इजी है, इसको थोड़ा ध्यान लगा के करना। और मैंने भी पता नहीं क्या सिली मिस्टेक कर दी थी इस टेस्ट में, तो उसकी वजह से मेरा गलत हो गया था ये। चलते हैं नेक्स्ट पे। ए 22.5 मीटर हाइट एंड इज इन द शेप ऑफ फ्रिस्टम ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक फ्रस्टम है, फ्रस्टम ऐसे होगा, उसके ऊपर एक अपने पास हेमिस्फीयर है। डायमीटर ऑफ द अपर एंड लोअर सर्कुलर एंड ऑफ द फ्रस्टम, इसका डायमीटर दे रखा है वैसे, तो इसका रेडियस ये हो जाएगा, इसका रेडियस 39/2 हो जाएगा। एरिया ऑफ द क्लॉथ बताना है, जो कि यूज टू मेक द टेंट को बना के हम इसके ऊपर एक क्लॉथ ढकना है। ऑब्वियसली तो सिंपल सी बात है, इसको ढकेंगे, ढकने पे जो अपने पास एरिया ऑफ क्लॉथ लगेगा वो हमको बताना है, कितना कपड़ा हमारा यूज़ होगा वो हमको बताना है यहाँ पे। तो ऑब्वियसली इसका बस कर्व सरफेस एरिया निकाल दो यार, ऊपर वाले नीचे वाले दोनों का, और कुछ नहीं करना है। इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देना। देखते हैं इसमें, देखो इसमें कैसे बता रखा है। कर्व सरफेस एरिया यहाँ पे क्या आएगा, फ्रस्टम का पाई आर एल होता है सिंपल उसका, कौन का, यहाँ पे पाई आर प्लस आर, क्योंकि 2 रेडियस है ना, ये रेडियस और ये रेडियस तो आपस में ऐड हो जाएंगी। ये कर्व सरफेस से आ जाएगा फ्रस्टम का, और हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr² होता है। बस सिंपल इतना सा है, सिंपल ये करके इनको ऐड कर देना है। एल कैसे निकालेंगे, एल के लिए सबसे ज़रूरी बात ये एल निकालना है हमको। एल निकालने का हमको पता है √r² + h² होता है ना, लेकिन यहाँ पे r क्या है, यहाँ पे r कैपिटल R माइनस R का होल स्क्वायर, और प्लस करेंगे h का स्क्वायर। ठीक है, प्लस करेंगे h का स्क्वायर, वो हमको चाहिए है। यहाँ पे 22.5 मीटर हाई दे रखा है। ठीक है, 22 ये पूरा ही है, ये यहाँ पे 22.5, इतना भी याद रख लेना। यहाँ पे जो ये 21.5 है ना, इसको माइनस करेंगे। 21.5 का मतलब कितना, 11.5, तो ये 11, इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे नीचे बचेगा कितना, वो वाला पोर्शन रह जाएगा इसका हाइट का। सो ये 10 यहाँ पे ऐसे रह जाएगा, ये 10.5 था ना, तो ये 10.5 और ये 12, ये ऐसे रह जाएगा। ठीक है, तो ऐसे रह जाएगा। तो यहाँ से स्लैंट हाइट हम यहाँ पे निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे निकाल रखा है इन्होंने,
वही अंडर रूट ऑफ एच का स्क्वायर प्लस आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, एल निकल जाएगा। सिंपल, बस इनको ऐड कर देना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ऐड करने में अपने पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर 2% लोगों ने सिर्फ इसको आंसर किया है। आगे चलते हैं। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रेडर्स claims to sell flour at a profit of 35% but also dishonestly uses a weight which is 16% less। यार ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन कर लेगा कोई भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वाला क्वेश्चन है, इसमें मिडिल नंबर जो था एक्सक्लूडेड था, वो ही हमको निकालना है, तो कर देंगे, इसको भी इजीली कर देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है, अभी देखो। लेट्स सी बी ए सर्कल विद सेंटर ओ एंड पी बी एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सी। कोई एक सर्कल है सी जिसका सेंटर है, और पी को एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ से। पी ए और पी बी दो टेंजेंट हैं सी के ऊपर। पी ए और पी बी दो टेंजेंट्स हैं। पी एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। पी ए, ये पी ए और ये पी बी एक दूसरे से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मतलब कि जो ये एंगल है ना, ये 60 डिग्री का है। फाइंड करना है पी ओ ए। पी ओ ए फाइंड करो अब तुम, ये वाला। तो ये कितना होगा? 30 होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये रेडियस हमेशा टेंजेंट पे कितना होगा? 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री होगा, प्रॉपर्टी है तो सिंपल सी। ये 30 हो गया, ये भी 30 हो गया, तो 90 और 30 कितना? 120 हो गया। 120 80 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? ये 60 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 60 आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। इसमें क्या है कि एक मैन ट्रैवल करता है 480 किलोमीटर 4 घंटे में। पार्शली कुछ तो एयर से करेगा, कुछ ट्रेन से करेगा। इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर ही वुड हैव सेव्ड 4/5 ऑफ द टाइम he would have taken to travel by a train and would have arrived at his destination 2 hours early. Find the distance he covered by traveling by train। देखो, इसको मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ, हालांकि मैंने इसको स्किप किया था। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं 60% लोगों ने इसको आंसर किया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है क्वेश्चन। चलो देखते हैं। 480 किलोमीटर है, 4 घंटे में ट्रैवल करता है। कैसे? एयर से करेगा कुछ और कुछ करेगा ट्रेन से। 4 घंटे में टोटल। ठीक है, इफ़ ये ट्रेवल्ड ऑल द वे बाय एयर, अगर वो पूरा का पूरा एयर से जाता ना, तो उसको कितना टाइम सेव करता? 4/5 ऑफ द टाइम। मान लो ट्रेन में, या रेल बोलो, ट्रेन बोलो, कुछ भी बोल लो, उसमें वो एक्स टाइम ले रहा है, तो एयर में वो कितना लेता? 4/5 जो है वो सेव कर देता एक्स का टाइम। ठीक है, एंड वुड हैव अराइव्ड एट दिस डेस्टिनेशन, 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो टाइम डिफरेंस का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है बनता हुआ। चलो देखते हैं। ही वुड हैव सेड 4/5 ऑफ द टाइम। 4/5 ऑफ द टाइम वो सेव कर लेता। ठीक है, ठीक है, मतलब कितना टाइम लगता उसको टाइम लगता x/5। यही समझ सकते हैं यहाँ से हम। चलो मान लो 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है, और देखते हैं कैसे हो सकता है ये क्वेश्चन। x/5 सेव करता। देखते हैं कैसे हुआ ये क्वेश्चन। टाइम टेकन इफ़ इट ट्रैवल्स ओनली बाय एयर, सिर्फ और सिर्फ एयर से जाता है तो उसको 2 घंटे उसके बचते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बात यहाँ पे भी मेंशन की गई है कि वुड हैव अराउंड इट इज़ डेस्टिनेशन 2 घंटे पहले पहुँच जाता, तो 2 घंटे सेव कर रहा है यहाँ पे। तो स्पीड ऑफ द मैन, अगर वो एयर से जा रहा है तो यहाँ से इन्होंने निकाल लिया एयर की स्पीड। अगर एयर से जा रहा है तो 240 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वो 4/5 ऑफ द टाइम टेकन बाय ट्रेन सेव करता है, मतलब 2 घंटे सेव करता है वो। तो ट्रेन से कितना टाइम लगेगा? इसको हम अपोजिट कर दो, 5/4 कितना? 5/2 आवर्स उसको लग रहे हैं। ठीक है, उसको मतलब 2.5 घंटे लग रहे हैं ट्रेन से। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय एयर यहाँ पे कितना होगा? 4 - 5/2, कितना वो सेव कर रहा है, तो उसको
3/2 आवर्स लग रहे हैं एयर में। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे भी 3/2। अब देखो डिस्कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड बाय एयर से कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इतना, और माइनस कर देंगे, ठीक है। अल्टरनेट मेथड इसमें देखो क्या दे रखा है, अल्टरनेट में दे रखा है सिंस ही सेव 4/5 ऑफ द टाइम टेकन टू ट्रैवल बाय ट्रेन एंड रीचेस डेस्टिनेशन 2 आवर्स अर्लियर, तो टाइम टेकन वेयर ट्रेन बी टी, ट्रेन का टी टाइम है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर दे रखी है, तो टी की वैल्यू 5/2। देखो यही चीज़ मैं पहले सोच रही थी, क्या सोच रही थी मैं, वो बोल रहा है कि वो 4/5 ऑफ द टाइम सेव कर लेता है, ठीक है। ट्रेन का मान लिया मैंने टी टाइम है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 घंटे पहले पहुँच जाता, तो 4 घंटे लगे थे, 2 घंटे पहले पहुँच गया, मतलब 2 घंटे सेव करेगा, तो 4/5 टी की वैल्यू 2 के बराबर, तो ट्रेन को जो टाइम लगेगा वो 5/2 आवर्स लगेंगे। सिंपल और सिंपल यहाँ से कर सकते थे कि 480 इतना है, टाइम लग रहा है कितना, 5 × 2, इतना, तो यहाँ से ऐसे हम इसको कर सकते थे बेसिकली। इतना टाइम इसको लग रहा है क्या, ट्रेन में, किलोमीटर पर आवर, वहाँ से उसकी आ गई। टाइम टेकन बाय ट्रेन आ गया 5/2, टाइम टेकन बाय एयर 3/2 आ गया, तो स्पीड भी एयर से कितनी स्पीड हो जाएगी, 240 हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एयर इतना, माइनस कर देंगे 480 - 360, ठीक है, कर लेंगे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गलत हो गया मेरा, मीडियन डेट बतानी थी 2019 की, क्या होगी मीडियन डेट 2019 की, हमको बतानी थी। 2019 ऑब्वियसली बात है 365 डेज ही होंगे इसके अंदर, 365 होंगे, इसका हाफ करो यार, मतलब 364 का ही हाफ कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4, 182 डेज इधर, 182 डेज इधर, और बीच का जो 183rd डे होगा वही मीडियन होगा, वही मीडियन होगा। 182 का मतलब 6×3 = 18, जून तो चला ही गया है, ठीक है। इसको अगर हमको कुछ आता भी नहीं है ना, तो इसको हम ट्रिक लगा सकते हैं यार, 2019 है तो 31 30 31 28, देखो यहाँ पे गड़बड़ी है ना, 31 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून हो गया, 3 3 6 3 3 9 3 4 3 5 15, 150, यहाँ से 2 ले लो, 18, 181 हो गया, 181 यहाँ पे हो गया, कहाँ तक का हो गया, 30 जून का, तो 1 जुलाई 2 जुलाई 2 जुलाई आ गया ना इसका आंसर, 2 जुलाई। तो ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी इसको कर लेंगे तो हो जाएगा ये। नेक्स्ट इसमें मीडियन पूछा है हमसे, तो देखो इसमें मैंने स्किप कर दिया, मुझे पता नहीं मैंने क्यों स्किप किया, लेकिन इसको इजीली कर सकते हैं। इसका मीडियन, इसको पहले तो ना उस हिसाब से लगाएंगे कि कौन सा सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। एक कोई भी वैल्यू मान लो यार, तुम कुछ भी मान लो, तो देखो उसमें सबसे ज़्यादा अगर माइनस करेंगे सबसे छोटा होगा वो सबसे तो a - 3.5 पहले आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी टर्म कितनी होगी, a - 3 होगी, फिर a - 2.5 होगी। तो ऐसे करते करते ना हम कितने टर्म्स है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स है, बीच की 2 टर्म्स को ले लेना, उसका हाफ कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखो नीचे इन्होंने इसको ऐसे किया है, यहाँ पे देखो 8 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स को ले लेना, बीच वाली कोई सी भी, ये होगी 2, इनका हाफ कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इज डिवाइडेड बाय 10 से, ये क्वेश्चन ईजी है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4/3 ऑफ द ब्रेड्थ, ये भी हो जाएगा। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट आता है, तो ये क्वेश्चन मैं करना बता देती हूँ इसको कैसे करते हैं। तो देखो 98 का स्क्वायर प्लस माइनस में 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर माइनस 95 का स्क्वायर ऐसे दे रखा है, डैश डैश -11 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे 98 - 97 क्या होगा, 98 + 97 98 - 97, फिर प्लस का साइन यहाँ पे, इसको सोल्व करो 96 + 95 × 96 - 95। क्या नोटिस कर रहे हो, ये तो 1 ही होगा, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। प्लस का साइन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्लस चलो यहाँ पे 12 और 11 था, तो 12 + 11 कोई फ़र्क पड़ा, 98 से 11 तक चल लो भाई। तो सिर्फ ऐसे ही सम ऑफ कर देना, AP आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है।
हो गए 25 क्वेश्चंस, बस हमको यही करने थे आज। तो आगे भी मैं ऐसे ही अपलोड करूँगी जो जो मैंने टेस्ट में गलतियाँ करी हैं, जो जो मुझे लगता है मैं सीख सकती हूँ या फिर मेरी गलतियों से आप लोग सीख सकते हो, उसको मैं यहाँ पे सोल्व कराऊँगी। ठीक है, आप भी मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करनी हो वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।